अब हम लोग लिपिड की दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बीच में किसी कारणवश कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2-4 रोज वीडियो लेट हुआ था। तो आइए लिपिड में याद कीजिए कि हमने पहले क्या देखा था। तो हम लोगों ने लिपिड के अंदर यह देखा था कि सिंपल लिपिड क्या है, और आज हम लोग देखेंगे लिपिड पार्ट 2 में कि ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्टेरॉल क्या है। क्योंकि पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि सिंपल लिपिड क्या है और कंजुगेटेड लिपिड क्या है। तो कंजुगेटेड लिपिड में हमने फॉस्फोलिपिड को ही डील किया था, क्योंकि वीडियो की लंबाई ज्यादा हो रही थी। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले ग्लाइकोलिपिड के बारे में जानते हैं। अब ग्लाइकोलिपिड क्या है यह बात जाने तो आप देखें स्क्रीन पर कि जहां पर आप ये देख रहे एक फिगर कि ये लिपिड बाइलेयर बना हुआ है। वास्तव में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा हुआ ऐसा लिपिड बाइलेयर रहता है, और इसके साथ जब शुगर के रेसिड्यू जुड़ जा रहे हैं तो इसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपनी बात पर ध्यान देते हैं। ग्लाइकोलिपिड क्या है यह जानने के लिए हमने कुछ लाइन यहां पर कोट किया है। Glycolipid are molecule that contain both carbohydrate and lipid components। आप समझ रहे होंगे कि ग्लाइकोलिपिड वैसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड दोनों रहते हैं। लाइक द फॉस्फोलिपिड, एस्फिंगोमालिन, glycolipid are derivative of ceramide in which a long chain fatty acid is attached to the amino alcohol एस्फिंगोसिन। कौन सा अल्कोहल? एमिनो अल्कोहल, ग्लिसरॉल नहीं। यहां ग्लिसरॉल की जगह पर एस्फिंगोसिन यानी एमिनो अल्कोहल। ग्लिसरॉल भी अल्कोहल है, वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, या नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, एमिनो अल्कोहल। आइए आगे देखिए। देयर आर therefore more precisely called glycophospholipid। तो ग्लाइकोलिपिड को हम लोग ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड भी कह सकते हैं। लाइक द फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोएस्फिंगोलिपिड आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन इन द बॉडी। यहाँ ऑल मेम्ब्रेन इन द बॉडी कहने का तात्पर्य है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे मेम्ब्रेन जो फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं, तो ये फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर फॉस्फोलिपिड किसके साथ? तो फॉस्फोलिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट रहता है। बट दे आर फाउंड इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन नर्व टिश्यू। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो कहाँ? नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं, न्यूरॉन के चारों तरफ, जिसे हम लोग माइलिनेशन कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन द आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आउटर लिफलेट कहने का मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो सतह होंगे। एक सतह क्या होगा? सेल के बाहर की ओर होगा और एक सेल के अंदर की ओर होगा। तो ग्लाइकोलिपिड हमेशा एक्सटीरियर साइड ऑफ सेल, जिसे हम लोग लिफलेट साइड कहते हैं, के तरफ पाए जाते हैं। Where they interact with the extracellular environments, as such they play a role in the regulation of the cellular interaction, as for example adhesion and recognition, growth and developments। अब यह बात आपको यहाँ आपने जाना। अब इसे हम लोग डिटेल्स आने वाले दिन में सेल में करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हम बार बार आपको बायोमॉलिक्यूल का रेफरेंस देकर के सेल की ओर ले जा रहे हैं। यानी अब कुछ ही दिनों में मैं अब सेल आपको बताऊंगा और इसका मैं उसमें उपयोग करूंगा। टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, कि ग्लाइकोलिपिड कितने तरह के होते हैं? होते तो बहुत तरह के, लेकिन मुख्यतः हमने 3 तरह के ग्लाइकोलिपिड को यहां पर डिस्कस किया है। पहला है सेरिब्रोसाइट। सेरिब्रोसाइट फ्रॉम सेरिब्रो, शब्द कहां से आया है? सेरिब्रो से। सेरिब्रो मीन्स ब्रेन। Are glycolipid, cerebroside are glycolipid that are found primarily in the brain and peripheral nervous tissue। ये पेरिफेरल नर्वस टिश्यू
आप लोग जब ब्रेन पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम दो तरह के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो कहता है कि ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टिश्यू में यह काफी पाई जाती है। अदर एरिया ऑफ द बॉडी में भी पाए जाते कि नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। इनकी संरचना कैसी है देखें, यह सेरिब्रोसाइट की संरचना है। इसमें ये क्या है, यहाँ ग्लिसरॉल बैकबोन के जगह पर एस्फिंगोसिन एमिनो अल्कोहल का बैकबोन है, जिसे एसाइल रेसिड्यू यानी फैटी एसिड लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ शुगर कहने का मतलब क्या है, मोनोसेकेराइड। जल्दी इसके बाद हम लोग शुगर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेरिब्रोसाइड का नाम क्या होगा, ग्लैक्टोसाइल और ग्लाइकोसाइल सेरामाइड। तो ग्लैक्टोसाइल कब, जब यहां पर शुगर ग्लैक्टोज होता, और ग्लाइकोसाइल कब, जब शुगर ग्लूकोज होता। फंक्शन क्या है सेरिब्रोसाइड का, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव कोटिंग टू ईच नर्व, एक्ट एज ए इंसुलेटर। नर्व का काम क्या है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन। अगर नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को इंसुलेट नहीं किया जाएगा तो एक डायरेक्शन में नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं होगा। दूसरा है गैंग्लियोसाइट। दिस glycosphingolipid are neutral, uncharged. The ganglioside are acidic in pH and they are more complex of the glycolipid. अब इसको गैंग्लियोसाइड नाम क्यों है, जिस तरह सेरिब्रोसाइड, सेरिब्रो मीन्स ब्रेन और गैंग्लियो मीन्स गैंग्लिया, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स और हाइयर वर्टिब्रेट्स में भी छोटे छोटे पिन जैसी संरचनाएं, पिन हेड जैसी संरचनाएं बनती हैं, जिसे हम लोग गैंग्लियन कहते हैं। तो ये गैंग्लियन में पाए जाने वाला है। इसकी संरचना को भी देखें चलते चलते, इसमें भी क्या है, एमिनो अल्कोहल है, और एमिनो अल्कोहल के साथ ये क्या है, फैटी एसिड, एसाइल रेसिड्यू, साथ में कुछ मोनोसेकेराइड है, क्या है, ग्लैक्टोज है, और भी मोनोसेकेराइड हैं, लैक्टोज है, न्यूरामिनिक एसिड है, ग्लैक्टोनिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। ये सब शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। आप अपने लिए सहूलियत के लिए, आप प्रीवियसली अगर जान रहे तो आप जान लें कि सम कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू यहां लगे हुए हैं। इनका नाम क्या है, गैंग्लियोसाइड GM1। तो आपने पहला देखा सेरिब्रोसाइट, दूसरा देखा गैंग्लियोसाइड, तीसरा देखिए सल्फोग्लाइकोएस्फिंगोलिपिड, सल्फेक्टाइड्स, इसका दूसरा नाम होता है सल्फेक्टाइड। These cerebroside are also called sulfactides. They are simply cerebroside with a sulfate residue on the sugar portion of glycolipid. अब यहां क्या रहेगा, जहां पर शुगर लगा रहता है वहां पर क्या होगा, शुगर के साथ सल्फेट लगा रहता है। देखिए स्फिंगोलिपिड, यहाँ पर ये क्या है, स्फिंगोसिन लगा हुआ है, एमिनो अल्कोहल, साथ में ये फैटी एसिड लगा हुआ है। यहाँ देखिए शुगर लगा, और शुगर से क्या लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, सल्फेट लगा है। इसलिए इसका नाम क्या है, सल्फाटाइट। कहां पाया जाता है, दिस पर्टिकुलर लिपिड इज फाउंड प्राइमरली इन द मेडुलेटेड नर्व फाइबर। मेडुलेटेड नर्व फाइबर में पाए जाते हैं, और वो कहां पाए जाते थे, पेरिफेरल नर्व फाइबर। तो इस तरह से आप लोगों ने यह समझा कि ग्लाइकोलिपिड्स क्या है। तो ग्लाइकोलिपिड्स मुख्य रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर सरफेस पर पाए जाते हैं, और बहुयात मात्रा में ये नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। अब ओवरव्यू एक बार देखें, फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। द ग्लाइकोलिपिड आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मालूम है, ग्लाइकोलिपिड ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल। आप जानते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस होगा, ए माइनस होगा, बी होगा, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस, ओ माइनस। क्या डोनर और एक्सेप्टर की आप लोग बातें पढ़ते रहते हैं, तो जो जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ेंगे, और आप पीछे भी पढ़े होंगे। लेकिन आज आप ये जानें कि अगर ब्लड ग्रुप जो हम डिसाइड करते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप ए होगा और किसका बी होगा और ए बी होगा, इस डिसीजन की पैरामीटर क्या है, तो ग्लाइकोलिपिड्स।
कि ब्लड ग्रुप ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ खास तरह के ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अगर कुछ दूसरे तरह के ग्लाइकोलिपिड पाए गए तो ब्लड ग्रुप बी हुआ। अगर दोनों तरह का पाए गए तो ए बी हुआ, और कोई नहीं पाया गया तो ओ हुआ। अब ये मत पूछ लीजिएगा हमसे कि एंटीबॉडी और एंटीजन, क्योंकि वो बातें आपको जो लोग समझाते हैं यहां समझते हो वहां समझेंगे नहीं। तो मैं फिर अगर एनिमल फिजियोलॉजी डिस्कस करूंगा तो मैं अपने ढंग से समझाऊंगा। मैंने ये बायोकेमिकल पैरामीटर आपको बताया कि आखिर क्या कारण है कि ब्लड ग्रुप कैसे आप डिसाइड करते हो। ग्लाइकोलिपिड एक्ट एज ए रिसेप्टर एट द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। रिसेप्टर। अब इसके अलावा और कहां पाए जाते हैं? सम वायरस बैक्टीरिया यूज ग्लाइकोलिपिड ऑन देयर सरफेस एज वेल। आपने भी कोविड-19 के बारे में भी जाना है कि कोविड-19 पर भी चारों तरफ से क्या है? लिपिड का लेयर चढ़ा हुआ है। कॉलरा के जीवाणु भी लिपिड का लेयर चढ़ाए हुए रहते हैं। एंड दिस हेल्प द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय एंड क्लियर द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी। और ये क्या करते हैं? ये लिपिड जो है इसी के द्वारा आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को ये वायरस और बैक्टीरिया कमजोर करते हैं। ये देखिए फिगर, मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर लिया है और यहां पर हमने आपको एक बात बताई है। क्या बताने की कोशिश किया है हमने यहां पर? कि यह जो आप देख रहे हैं यहां हमने बताया है अनसेचुरेटेड लिपिड, इसको बताया है सेचुरेटेड लिपिड। तो आपने जाना कि इसमें अनसेचुरेटेड लिपिड और सेचुरेटेड लिपिड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये देख रहे हैं। साथ में ये देख रहे हैं आप कोलेस्टेरॉल, ये जो संरचनाएं दिखाई पड़ रही है अंदर अंदर, ये है कोलेस्टेरॉल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बात ध्यान दे करके चले कि लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड के अलावा कोलेस्टेरॉल भी। अब उसके बाद ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स जो आप देख रहे हैं क्या है इसमें? ये इसमें भी फैटी एसिड नीचे में लगे हुए हैं और ऊपर में क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के रेसिड्यू हैं। तो ये हुआ ग्लाइकोलिपिड्स। तो आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत तरह के लिपिड, उसमें एक लिपिड ग्लाइकोलिपिड भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। पीछे जो पढ़े हैं फॉस्फोलिपिड वो भी बहुयात मात्रा में पाए जाते हैं, और आगे जो पढ़ेंगे कोलेस्टेरॉल, एनिमल स्टेरॉल, वो भी बहुयात मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने सिंपल लिपिड और कंजुगेटेड लिपिड में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड को खत्म किया। अब हम लोग देखेंगे क्या? तीसरा लिपिड डेरिवेटिव, जिसमें हमको मुख्यतः देखना क्या है? एस्टेरॉल एंड स्टेरॉइड्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव लिपिड्स। The derivative lipid are substance derived from simple and compound lipid by hydrolysis। एकदम सिंपल सी बात है। तो क्या क्या आएंगे डिराइव्ड लिपिड्स में? दिस इंक्लूड द फैटी एसिड, अल्कोहल, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, एस्टेरॉइड एंड कैरोटीनॉइड। तो आपने देखा कि डिराइव्ड लिपिड में यह अल्कोहल जो है यह भी एक लिपिड है। कैसा लिपिड है? डिराइव्ड लिपिड है। यानी अल्कोहल क्या है? लिपिड है। एनसीईआरटी ने अगर लिख दिया कि नहीं ग्लिसरॉल भी लिपिड है तो बवाल हो गया कि ग्लिसरॉल कैसे लिपिड है। नहीं, ग्लिसरॉल भी लिपिड है, यह बात हमेशा जाने। लेकिन किस तरह है? वह सिंपल लिपिड नहीं है, वह डेराइवेटिव लिपिड है। अगर कोई पूछता है तो उसको समझावें, स्टूडेंट नहीं टीचर को भी। बहुत सारे टीचरों को इस पर ऑब्जेक्शन है। एक दिन देखा हमने फेसबुक पर किसी हम्बल टीचर ने, जो विज्ञान के टीचर ने, लिखा था क्या, कौन कहता है कि ग्लिसरॉल लिपिड है? जरा एनसीईआरटी पढ़ के तो देखिए। यानी वो एनसीईआरटी की धज्जी उड़ा रहे थे। सोचिए, जो नेशनल कैरिकुलम है, देश की कैरिकुलम है, देश के विद्वानों ने जिसे लिखा, उसको हमारे जैसे शिक्षक बैठकर फेसबुक पर उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं। अरे पहली बातों को समझे कि वो किस संदर्भ में लिखा गया है। बाबू, एनसीईआरटी का एक चैप्टर तीन तीन राइटर, दो दो राइटर मिलकर लिखते हैं, और वो सारे लोग हम लोगों से बहुत ऊंचे हैं, बहुत बड़े हैं। वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी हेड से रिटायर किए हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा कि डेराइवेटिव लिपिड्स में क्या क्या आया?
फैटी एसिड और अल्कोहल तो आप पहले से जानते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड पहले से जानते हैं, तो बच गया कि आपको जानने के लिए एस्टेरॉइड और कैरोटीनॉइड्स। तो आज हमारी चर्चा किस पर होगी? एस्टेरॉइड और कैरोटीनॉइड। एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड क्या है आइए जानते हैं। सबके बारे में मैं बहुत नटसेल में बता रहा हूं, काफी संक्षिप्त में। ऐसा नहीं समझिए कि लिपिड आप अंतिम बार पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, बिगनर हैं। ये हमेशा जाने कि मैं केवल 2% बात को डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, लेकिन छोटी बड़ी सब बात को डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि आप फाउंडेशन के विद्यार्थी हैं और आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। तो एस्टेरॉइड, कंपाउंड कंटेनिंग साइक्लिक एस्टेरॉइड न्यूक्लियस। एस्टेरॉइड वो होगा जिसमें अपना न्यूक्लियस होगा। अब ये साइक्लिक न्यूक्लियस, एस्टेरॉइड का साइक्लिक न्यूक्लियस क्या है ये देखें। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, जिसमें 3 रिंग होंगे ए बी सी, और साइक्लोपेंटेन रिंग डी, तब जाकर के एस्टेरॉइड न्यूक्लियस बनेगा। देखिए ये एस्टेरॉइड न्यूक्लियस है, ए बी सी, ये तीनों मिलके क्या हुआ? फेनेंथ्रीन रिंग। और ये डी क्या हुआ? साइक्लोपेंटीन। इसलिए इस पूरे का नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, यही एस्टेरॉइड न्यूक्लियस है। अब इसी में साइड चेन, इसी में अलग चेन निकलेंगे तो एस्टेरॉइड का नाम बदलते जाएगा, एस्टेरॉइड का टाइप बदलते जाएगा। लेकिन दुनिया का कोई भी एस्टेरॉइड होगा तो उसमें ये कॉमन संरचना पाई जानी है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉइड कोर स्ट्रक्चर या एस्टेरॉइडल रिंग। Several asteroid in biological system, as for example cholesterol, bile acid, सब लोगों ने जाना होगा, लिवर सिक्रीट करता है बाइल एसिड। विटामिन डी, आप लोग तो कहते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, लेकिन हमारा देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि विटामिन डी कहां से मिलता है? एस्टेरॉइड लिपिड पिरामिड में। सेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, कार्डिक ग्लाइकोसाइड एंड सम अदर अल्केलॉइड, जिसे आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम से हमसे पढ़े थे। दीज आर ऑल्सो। अब है एस्टेरॉल। क्या है एस्टेरॉल? एस्टेरॉइड का ये डिराइवेटिव है, OL लगा हुआ है, तो जब भी OL लग जाए तो आप जान ही गए होंगे कि अल्कोहल, तो एस्टेरॉइडल अल्कोहल इज कॉल्ड एस्टेरॉल। Also steroid alcohol occur naturally in plant, animal and fungi, with the most familiar type of animal sterol that is called cholesterol. टाइप कितने तरह के? फाइटोस्टेरॉल, प्लांट में पाए जाए तो फाइटोस्टेरॉल। एग्जाम्पल क्या? कैंपेस्टेरॉल, सीटोस्टेरॉल, एस्टिग्मास्टेरॉल इटीसी। आगे कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। ब्लॉक कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्प्शन साइट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन, thus helping the reduce cholesterol in human। अब मैं बता देता हूं इसको चलते चलते। आप लोग ये बात जानते होंगे कि आजकल कोलेस्टेरॉल, सब लोग कोलेस्टेरॉल का नाम सुनते हुए डर जाता है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग के लिए कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल, कोलेस्टेरॉल आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 तरह के, गुड कोलेस्टेरॉल और बैड कोलेस्टेरॉल। तो जब 40 ईयर से जब ज्यादा का लाइफ हो जाता है, तब ये कोलेस्टेरॉल क्या करता है? आपके आर्टरी में डिपॉजिट होने लगता है। तो ये आर्टरी में अगर डिपॉजिट होता है तो ब्लड से एब्जॉर्ब होगा। अगर ब्लड में इसको नहीं एब्जॉर्ब होने दिया जाए तो ये डिपॉजिट नहीं होगा आर्टरी में जाकर के। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या रात दिन फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लिखा हुआ रहता है लहसुन खाइए, कोलेस्ट्रॉल को गिरा खत्म करता है। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को खत्म नहीं करता, लहसुन में ऑलरेडी फाइटोस्टेरॉल है। ये फाइटोस्टेरॉल जो है ये क्या करते हैं? कोलेस्टेरॉल के एब्जॉर्प्शन के आपके इंटेस्टाइन में रोक देता है, आपके विल्लाई के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है, स्लो कर देता है। इसलिए कोलेस्टेरॉल आपके ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब होकर के सीधे आपके फीकल मैटर से पास कर जाता है। इसी बात को यहां पर हमने कहा है कि ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन साइट in the human intestine, thus helping the reduce cholesterol in human। तो not only in लहसुन,
also in ginger, adrak. So many kind of the herbs are the richest source of the plant sterol. Juesterol, animal sterol, that is called cholesterol. And the ergosterol found in the case of fungi और membrane of fungi, particular एक fungi है जिसको हम लोग कहते हैं क्लेविशे परपूरिया, और उससे ये इर्गास्टेरॉल निकलता है। इससे बहुत सारी दवाएं भी बनाई जाती है, जैसे इर्गामाइसिन, ब्लड क्लॉटिंग सबस्टांस है। आगे आप लोग फंजाई बेस को पढ़ेंगे, जानेंगे। अब आते हैं मुख्य रूप से एनिमल कोलेस्टेरॉल के बारे में चर्चा करते हैं कि कोलेस्टेरॉल क्या है। देखिए, कोलेस्टेरॉल में आपका वो रिंग है या नहीं, फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस और साइक्लोपेंटीन रिंग, यानी ये सारा का मिलकर क्या होगा, साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग। अभी इसके बाद यहां से देखिए अलग से ये इसमें अलिफेटिक साइड चेन जुड़ा हुआ है, इस आधार पर ये कोलेस्टेरॉल है। आइए जरा जानते हैं कि कोलेस्टेरॉल का क्या फंक्शन है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये कोलेस्टेरॉल। कहता है इट बिल्ड एंड मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, ये तो आप जानते हैं, आउटर लेयर। इट प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द मेम्ब्रेन। इट इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग विच मॉलिक्यूल कैन पास इनटू द सेल एंड विच कैन नॉट। मतलब सेल के अंदर किस मॉलिक्यूल को जाना है और किसको नहीं जाना है, इसके बात को ये कंट्रोल करता है, यानी सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है। It is involved in the production of sex hormone, androgen and estrogen. It is essential for production of hormone released by the adrenal gland, cortisol, corticosterol, aldosterol and others. It aid to the production of bile. जो सारी बातें आपको हमने पहले कहा है, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। लोग एक लाइन में समझ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत घातक चीज है, बहुत गड़बड़ चीज है। किसको है ये समझने की बात है, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। अगले पॉइंट बहुत सीरियस पॉइंट है, ध्यान दे। इट कन्वर्ट सनशाइन टू विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश में ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। साइंटिस्ट फ्रॉम रॉकफेलर यूनिवर्सिटी वेयर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट do not seem to reduce to risk of cholesterol related cardiovascular disease। कि विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा जब तक ये कोलेस्टेरॉल आपके बॉडी में नहीं रहेगा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट सोलेबल विटामिन। आप पढ़ते आए हैं विटामिन दो तरह के होते हैं, वाटर सोलेबल और फैट सोलेबल। तो फैट सोलेबल की बात मैं यहां कर रहा हूं। फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई, के। इसके अलावा अंतिम बात, माइलिनेशन में भी भाग लेगा ये ग्लाइकोलिपिड के साथ। इट इंसुलेट नर्व फाइबर्स। तो ये सिंपल सी बातें आप लोगों को मैंने बताई, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होते हैं, आपसे पूछी जाती है। तो अब देखिए, आप देख रहे हैं कि हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंतिम पड़ाव पर हैं। बायोमॉलिक्यूल्स धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, लेकिन आप बायोमॉलिक्यूल्स के जान लेने से, फाउंडेशन जान लेने से आगे बायोलॉजी की कितनी बातें, सारी बातें आपकी आसान होगी। आज भले ही मैं मानता हूं कि आपको बहुत लंबा सीरीज से गुजरना पड़ा होगा। आप कह रहे हो कितना दिन से बायोमॉलिक्यूल चल रहा है, एक छोटा सा चैप्टर है। नहीं बेटा, वो चैप्टर नहीं है, अपने आप में वो किताब है। अगर फाउंडेशन बनाना है, आप हमारे पास हैं तो कम से कम हमारी बातों पर विश्वास करें। और चंद दिनों की बात है, 2 से 3 लेक्चर की और बात है। कोलेस्टेरॉल, अब देखिए ये कोलेस्टेरॉल जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे रहता है। और अभी यहां देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिसकी चर्चा मैं लिपिड के साथ ही करना शुरू कर दिया था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 ही चीज होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। और आपने प्रोटीन पहले पढ़ लिया है, अब इसके बाद अभी लिपिड पढ़ रहे हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका तैयार हो रहा है। हमको देखिएगा आने वाले दिनों में सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा करना। आप सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये बात समझ रहे हैं, मैं आप आगे बढ़िए। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में देखिए कितने तरह के लिपिड को मैं दिखा रहा हूं। स्फिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फेटाइल कोलिन, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फेटाइल सेरीन, फॉस्फेटाइल
इंसिटॉल, फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन, आप सब चीज पढ़े हैं। तो ये भी क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ, ये भी क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ, ये भी क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ ये भी क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड हुआ, और ये क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ, ये क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड हुआ, ये हुआ कोलेस्टेरॉल। अब आप लोगों ने समझ लिया कि क्यों मैं इन तीन बातों पर इतना ध्यान दिया, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्टेरॉल, कि ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी चर्चा मैं बार बार करूंगा, पूरी सेल में करूंगा। और आप जानते हैं कि हम टेक्निकल, जितनी भी आपके बायोलॉजी की टेक्निकल पार्ट्स है उसको ही डील करते हैं। तो उसको डील करने के लिए हम अगर फाउंडेशन बना के नहीं चलेंगे, अगर हम बायोमोलिक्यूल ठीक नहीं पढ़ाएंगे तो हम सेल क्या पढ़ा पाएंगे, और अगर हम सेल ठीक नहीं पढ़ाएंगे तो फिर सेल डिवीजन क्या पढ़ाएंगे, और सेल डिवीजन अगर ठीक नहीं पढ़ावेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या पढ़ावेंगे, और रिप्रोडक्शन अगर ठीक नहीं पढ़ावेंगे तो फिर जेनेटिक्स क्या पढ़ावेंगे, और जेनेटिक्स ठीक नहीं पढ़ावेंगे तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप कैसे समझेंगे, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बायोटेक्नोलॉजी आप क्या जानेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी अगर आपको मैं नहीं समझा पाया तो ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी आपको रटना पड़ेगा। पूरी सिलेबस हमने बोला, यही मूल बिंदु है। मैं समझता हूं कि मैं नट सेल में भी बात बता रहा हूं, फिर भी आपके लिए बातें थोड़ी अधिक हो रही है, लेकिन आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आगे की सारी सिलेबस क्लियर होगी। क्या लिखता हूं यहां, शेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, कोलेस्टेरॉल हेल्प टू रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ओवर द रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर। हाँ, क्यों फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर लिखा, कि कोलेस्टेरॉल क्या करेगा अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे। आप जानते हैं कि उसमें पाए जाने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, जो इंजाइम है, वो क्या है, थर्मोसेंसिटिव है, उनका ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर है। तो जहां टेम्परेचर चेंज करेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप जानते भी हैं कि लिविंग बाउंड्री है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल को लिविंग बनाया है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिविंग कैपेसिटी रखने के लिए क्या करना होगा, प्रोटीन को हमेशा नेचर्ड रहना होगा, डीनेचर्ड नहीं होना, और उसके लिए क्या होगा, पीएच और टेम्परेचर को कंट्रोल रखना होगा। और वो टेम्परेचर, जब जिस रेंज में टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा उस रेंज में कोलेस्टेरॉल क्या करेगा, तो कोलेस्टेरॉल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखेगा, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड। It has a hydroxyl group that interact with the polar head group of the membrane phospholipid at sphingolipid। किसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कोलेस्टेरॉल का OH किसके साथ, उसके पोलर ग्रुप के साथ अटैच रहता है। These exist along with the non-polar fatty acid chain of the other lipid। Cholesterol also prevent the passage of proton, passive hydrogen ion, positive hydrogen ion and the sodium ion across the plasma membrane। ध्यान देने वाली बात है कि कोलेस्टेरॉल क्या करता है, हाइड्रोजन आयन माने प्रोटॉन और सोडियम आयन को कंट्रोल करता है पास करने से। तो इस तरह आप लोगों ने यह जाना कि कोलेस्टेरॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या संबंध है और कितना इंपॉर्टेंट है कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि कोलेस्टेरॉल और देयर टाइप, यह थोड़ी सी जीके का बात है और इस पर चर्चा मैं इसलिए कर दे रहा हूं कि आप कोलेस्टेरॉल पढ़ते हैं, क्योंकि कोलेस्टेरॉल का भूत बहुत ज्यादा लोगों के सर पर चढ़ा करके नाचते रहता है। कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, शुगर है, तो ये सारी चीजें क्या होती है और कैसे होती है आप बहुत चुटकी बजाते हुए समझ लेंगे। अब ये कोलेस्टेरॉल जो है, अभी हमने कहा कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, तो ये कोलेस्टेरॉल एब्जॉर्ब होने के बाद प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। अब इस प्रकार इसका नाम हो जाता है लाइपोप्रोटीन। क्या नाम हो गया, लाइपोप्रोटीन। तो अब ये कोलेस्टेरॉल किस प्रकार लाइपोप्रोटीन बनता है, यह बात देखिए। यह कोलेस्टेरॉल आदमी खा रहा है, ये भोजन में पिज्जा बर्गर का फोटो दिखाए हैं कि ये पिज्जा बर्गर में क्या है, फैट है उसमें। अगर आप खा रहे हैं या फैटी सबस्टांस को खा रहे हैं तो उसमें क्या है, ट्राइग्लिसराइड,
फ्रॉम डाइटरी सोर्स में ट्राइग्लिसराइड है, ये इंटेस्टाइन में आ रहा है। अब ये इंटेस्टाइन में आने के बाद ये ट्राइग्लिसराइड क्या है, देखिए प्रोटीन से कोटेड हो रहा है। अब ये ब्लड वेसल में गया, अब ये ब्लड वेसल में जाकर के क्या निर्माण कर दिया है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपिड या लाइपोप्रोटीन, और इसी में आपका कोलेस्टेरॉल है। लिखता है कि एचडीएल ट्रांसपोर्ट कोलेस्टेरॉल फ्रॉम ब्लड वेसल टू लीवर फॉर इलिमिनेशन। अब ये ब्लड वेसल से इसको जाना है कहां, लीवर में, कि लीवर इसे इलिमिनेट कर दे, बाहर निकाल दे। अब लीवर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, जब सरप्लस जा रहा है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा जाने लगेगा एचडीएल, तो ये किसमें कन्वर्ट कर दिया, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड या लाइपोप्रोटीन। एलडीएल लीड टू डिपोजिशन और प्लेक इन ब्लड वेसल। अब ये एलडीएल जो है पुनः ब्लड वेसल में जमा होने लगेगा। अब ब्लड वेसल में जमा होने लगेगा तो ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो करने में दिक्कत होगा, इससे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपने यहां क्या जाना कि आपके लिए, आपके यानी 40 ईयर ओल्ड लोगों के लिए कौन सा खतरनाक है, एलडीएल, एचडीएल नहीं। लोग सामान्यतः समझते हैं एच माने हाई इसलिए एचडीएल खराब है, नहीं, आपके लिए खतरनाक कौन है, एलडीएल। क्या करता है एलडीएल, डिपोजिशन इन आर्टरी। आइए देखिए अब एलडीएल और एचडीएल क्या है, थोड़ी सी डिटेल कर देता हूं। लाइपोप्रोटीन, टोटल कोलेस्टेरॉल, एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस ट्राइग्लिसराइड, तीनों के लिए नोटेशन दे दिए हैं, और तब हो गया ये कोलेस्टेरॉल। अब ये क्या, वही ब्लड वेसल है। अब देखिए ये ब्लड वेसल में ये पास करके चला जा रहा है, कौन, तो एचडीएल, ये रिमूव हो जा रहा है। लेकिन एलडीएल देखिए आकर के आर्टरी के दीवार पर ये डिपोजिट हो रहा है, यहां पर ल्यूमेन ज्यादा है, डायमीटर ल्यूमेन का ज्यादा है, और यहां आकर के कम कर दिया। तो धीरे धीरे जब कम करेगा ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होगा। तो खराब कौन है आपके लिए, तो ये कौन है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें क्या है, लिपिड है और लिपिड के साथ प्रोटीन है। ये क्या करता है, डिपोजिट होता है आर्टरी के इनर वॉल पर। और ये क्या है, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपके लिए फायदेमंद कौन है, एचडीएल। कोलेस्टेरॉल, देखिए ये ब्लड के बीच में ये कोलेस्टेरॉल है, कौन कौन है, एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, ये तीन अलग अलग है और सबको मिला के एक बार कह दिए कोलेस्टेरॉल। अब ये कोलेस्टेरॉल के तीन फॉर्म है, दो तो जान लिया, एलडीएल और एचडीएल। देखिए अंदर में ये कोलेस्टेरॉल, ये जो येलो कलर के हैं, चारों ओर से देखिए लिपिड बाइलेयर लगा हुआ है, ये साथ में प्रोटीन लगा हुआ है। देखिए इसमें ये सब प्रोटीन लगा है, लिपिड बाइलेयर लगा है, बीच में ये बूंद बना हुआ है, ड्रॉपलेट्स, और ये जमा होता है। तो कौन जमा हुआ, एलडीएल। लेकिन एलडीएल या एचडीएल तभी बनेगा जब आपके शरीर में, आपके डाइजेशन में काइलोमाइक्रोन का निर्माण होगा। आप जब डाइजेशन पढ़ेंगे, फैट का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो ट्राइग्लिसराइड का एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, तो वहां आपको बताया जाएगा, या मैं बोलूंगा कि काइलोमाइक्रोन, कि काइलोमाइक्रोन के रूप में ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब होता है, कहां, लैक्टियल वेसल में। तो ये तीन फॉर्म लाइपोप्रोटीन के हैं, बस बेसिक मैं बता रहा हूं, कोई ज्यादा इस पर चर्चा की नहीं बात है कि काइलोमाइक्रोन, एलडीएल, एचडीएल। काइलोमाइक्रोन कौन है, तो वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है लैक्टियल वेसल में, और एलडीएल जो है सो ब्लड वेसल में डिपॉजिट होता है, और एचडीएल ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, डिपॉजिट नहीं होता है। इवन एचडीएल एलडीएल को भी बाहर निकालता है। कोलेस्टेरॉल कैरिड इन द ब्लड attached to the protein called lipoprotein. There are the two main forms, LDL low density lipoprotein and the HDL high density lipoprotein. क्लियर हुआ, HDL गुड कोलेस्टेरॉल यही बोले थे, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL कैरीज एक्सेस
cholesterol in your blood and take it back to your liver where it is broken down and removed from your body. This means the high level of the good HDL cholesterol can maintain your heart healthy. इसीलिए बोला था कि ये जीके की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज रहते हैं। आप बच्चे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो आपका ये अधिकार है, हक है कि आप बातों को समझें। हर बात पाठ्यक्रम से लेकर के नहीं चले। बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग की सब्जेक्ट है। ये रटने से मैं तो नहीं जानता हूं कि होगा कि नहीं होगा। हो सकता है कि आपको रटने से और आपके नोट बनाने से हो जाए, नेवर, कभी नहीं होगा। एलडीएल, बैड कोलेस्टेरॉल। The bad cholesterol or low density lipoprotein LDL takes cholesterol from the liver to the body tissue. If there a high level of the bad LDL cholesterol in the blood, it can build up in the wall of your blood vessel, causing them to narrow, reducing blood flow, and may then become a problem of your health. सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। सारी बातों को हमने समझा लिया है। लास्ट में हमने इसलिए लिखा है कि आप बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि सर बोल देते हैं तो बाद में फिर दिक्कत होता है, तो लिख भी दिए हैं। अब आते हैं कहां, स्टेरॉइड हार्मोन। बहुत छोटी बात लिख रहा हूं कि दे आर द ह्यूज नंबर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टेरॉइड इन द बॉडी, मेनी ऑफ देम आर हार्मोन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन का फिगर है और टेस्टोस्टेरोन। यहाँ कॉमन बात यह है कि दोनों में स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है और ये है कोलेस्टेरॉल। ये साइड चेन के आधार पर तीनों कंपाउंड अलग अलग है। यही बात ध्यान दिलाना चाह रहा हूं मैं कि इसका साइड चेन अलग है, इसका साइड चेन काफी छोटा है और थोड़ा अलग है, और इसका साइड चेन अलग है। यहां देखिए दोनों में क्या अंतर है, केवल एक मिथाइल ग्रुप का अंतर है। अब आते हैं स्टेरॉइड के बाद कैरोटीनॉइड्स। यह पिगमेंट्स है, प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको दे, फिर डिटेल में करूंगा। कैरोटीनॉइड आर येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट इन द प्लांट। दे आर टू टाइप। कैरोटीन, कैरोट से नाम पड़ा कैरोटीन, जेंथोफिल। Carotene, orange, red in color. Beta carotene is a type of carotene present in carrot and rice, golden rice या brown rice। विटामिन ए से प्रचुर मात्रा पाया जाता है। यह कैरोटीन जहां पाया जाएगा वहां विटामिन ए पाया जाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ द बीटा कैरोटीन इन द ह्यूमन बॉडी yield to the 2 molecule of vitamin A। देखिए लिखा हुआ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। दूसरा, जेंथोफिल, एसेसरी पिगमेंट्स, येलो इन कलर, फाउंड इन द लीफ ऑफ प्लांट्स। ओके, तो इस तरह से हमने आप लोगों को एक छोटी सी लिपिड के बारे में परिचर्चा दिया। मैं ये जानता हूं कि एनसीईआरटी में जहां आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं वहां बहुत कम बात लिखी है, लेकिन मैं जितनी बात मैं आपको बोला हूं वह एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पर लिखा हुआ है। तो अगर एक बार यहां मैंने बता लिया तो दोबारा मुझे केवल याद दिलाना होगा, तब आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। तो यहां हम लोगों ने लिपिड्स की सारी बातें खत्म की। अब अपना एक छोटा सा टॉपिक है, वह है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। वेरी सिंपल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तुरंत इस वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं उसका भी वीडियो लोड कर रहा हूं। और सारी जब आपकी बायोमॉलिक्यूल खत्म हो रही है, अब आपको मैं क्वेश्चन भी पीडीएफ दे रहा हूं, आपका टेस्ट भी ले रहा हूं, और आपको एक से एक जितने भी क्वेश्चन 20 ईयर बैक में नीट से आए हुए हैं या मेडिकल एंट्रेंस में आए हुए हैं, हम सबको डिस्कस कर दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कुछ प्रश्न है कि सर लेक्चर तो बहुत बढ़िया हो रहा है, वीडियो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कितना तो एक दो बच्चों का तो ये भी कहना है कि सर क्लास से ज्यादा हमको समझ में आ रहा। मैं यहां सामने कहा कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं यही चाहता हूं। अब थोड़ी सी सबकी समस्या है कि क्वेश्चन सब लोग चिल्ला रहे हैं। मैं क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो लेके आ रहा हूं। प्रत्येक वीडियो में 90 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल से होंगे और सारे के सारे A to Z क्वेश्चन होंगे जो पीछे पूछे गए हैं, और संभावित जो इसी साल नीट में पूछ दिए जाएंगे वैसा भी मैं क्वेश्चन दूंगा। अब क्वेश्चन का भी समय आ गया।
ओके, थैंक्स।